हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 के अगले 2 प्रश्नों को हम इस भाग में हल करेंगे, क्योंकि ये जो 2 प्रश्न हैं वो काफ़ी बड़े हैं इनके हल। तो इसलिए इस भाग में हम केवल 2 ही प्रश्नों को हल करेंगे, फिर अगले भाग में बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो प्रश्न 7वां तक हो चुका था, प्रश्न 8 है। यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है तो वह दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा। सिद्ध कीजिए कि दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे। देखिए, हमें समझना है कि क्या इसमें प्रूव करना है। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। फिगर पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इससे AB CD, और इसे मान लेते हैं मिड पॉइंट, बीच का बिंदु। और इन कोणों का हम नाम दे देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3 व कोण 4। ठीक है, अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है। ये बोल रहा है कि एक कोई जो रेखा है, मतलब विकर्ण है, वो एक कोण को समद्विभाजित कर रही है। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, मतलब सामने वाले को भी समद्विभाजित ही करेगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AC लंब है किस पे, BD पे। ये हमें सिद्ध करना है। मतलब ये जो रेखा है वो किस पे लंब है, मतलब यहाँ जो बनने वाला कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ADC दिख रहा है, त्रिभुज ADC, ये तीनों। तो हल त्रिभुज ADC में कोण 2 बराबर कोण 4, ये कोण बराबर ये कोण, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, वैसे भी ले सकता है। समद्विभाजित कर रहा है तो कोण ये पूरा बराबर ये पूरा होता है समांतर चतुर्भुज में, हमें पता है। तो जब आधा आधा कर देगा इन दोनों को, तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो देखिए, अगर ये बराबर ये है तो इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में जो कोण समान होते हैं उनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि AD बराबर CD, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज AOD तथा COD में। त्रिभुज AOD और COD तथा त्रिभुज COD में OA बराबर OC, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी हमें पता है। तो यहाँ लिख लेंगे OA बराबर OC। हम रीजन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये लिख लिया OD बराबर OD। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए OD जो है इस त्रिभुज में भी पड़ रहा है, इस त्रिभुज में भी, तो ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। तो इसे बोलेंगे हम उभयनिष्ठ भुजा। हमें सर्वांग सिद्ध करना है दोनों को, फिर हमारा काम बन जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। और उसके बाद AD बराबर CD, ये तो हमने यहाँ प्रूव किया है। AD बराबर CD, ये किससे है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, COD के, है ना। कौन से रूल से, SSS, मतलब साइड सर्वांग समता से। ये सर्वांग समता चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सर्वांग समता से। ठीक, अब फिर अब आगे हमारा काम है, चूंकि हाँ, इसलिए
कोण AOD, देखिए कोण AOD बराबर कोण COD, कोण AOD बराबर कोण COD क्यों लिख सकते हैं हम? अगर त्रिभुज के किसी नियम से दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, किस नियम से? CPCT से, है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये सर्वांग समता की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। फिर आगे, लेकिन एक और बात है, लेकिन कोण AOD प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। अब ऐसा क्यों होगा? कोण AOD प्लस कोण COD अगर इन दोनों को मिलाएं तो 180 होती है। क्यों होता है? क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसका रीजन क्या लिख देंगे? रैखिक युग्म, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। उससे क्या बोला जाता है हिंदी में पता नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में बोला जाता है। तो रैखिक युग्म, क्योंकि जब इन्हें इससे और इससे मिलाया जाएगा तो कितना बनेगा? 180 अंश। हमें पता है अगर स्ट्रेट लाइन पे हम एंगल्स को मिलाते हैं तो कितना बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो यही लिखते हैं रैखिक युग्म। अब देखिए यहाँ हमने देखा था कि AOD बराबर कितना है? COD। तो COD की जगह में AOD लिख सकते हैं। तो कोण AOD प्लस कोण AOD बराबर 180। तो ये दो बार है तो दो कोण AOD बराबर 180। तो कोण AOD बराबर कितना आ जाएगा? 180/2 कट जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए अगर AOD 90 आ गया ना तो ये बराबर ये था, अभी हमने सिद्ध किया था ना। तो ये बताइए लंब भी हुआ ना, लंब पड़ा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अतः AC लंब है किस पे? BD पे। ये प्रूव हो गया, यहीं लिख देंगे हम अति सिद्ध। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसी पे हल करा दो। हाँ ठीक तो है। हाँ, अब कौन सा प्रश्न है? 9वां। हाँ 9वां। तो 9वां प्रश्न, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P का समद्विभाजक QR को बिंदु X पर समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि PS बराबर 2PQ। तो सबसे पहले जरूरी है हमारा फिगर का बनना, है ना। तो एक फिगर बना लेते हैं। PQRS और जो P का समद्विभाजक है वो QR को समद्विभाजित कर रहा है, इसे मान लेते हैं M। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, माना लिख लेंगे, माना PQRS एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है तथा PM QR को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसीलिए QM बराबर MR, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। QM बराबर MR, ठीक है। तथा PM कोण P को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है ना। इस कोण को, ये जो रेखा है वो समद्विभाजित करती है। तो क्या हो जाएगा? कोण SPM बराबर कोण MPQ, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2।
कोण एस पी एम बराबर कोण एम पी क्यू, ये कोण बराबर ये कोण, क्योंकि समद्विभाजित रेखा कर रही है तो आधा कोण बराबर आधा कोण हो जाएगा। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब पी एस समांतर है क्यू आर तथा पी एम प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए पी एस और क्यू आर समांतर रेखा है तो ये पी एम जो है इसे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसीलिए कोण एस पी एम बराबर कोण पी एम क्यू, कोण एस पी एम बराबर कोण पी एम क्यू, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। क्यों होगा ऐसा? एकांतर अंतःकोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कई सारे कोण बनते हैं, जिनमें से एक एकांतर अंतःकोण भी बराबर होता है, संगत कोण भी बराबर होते हैं और सहअंतःकोण कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखाओं तथा समांतर रेखाओं में आपने पढ़ा होगा। तो इसका रीजन क्या है? ये एकांतर अंतःकोण बना रहा है, एकांतर अंतःकोण, ठीक। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए, समीकरण 2 में दिया है कोण एस पी एम बराबर कोण एम पी क्यू और समीकरण 3 में दिया है कोण एस पी एम बराबर पी एम क्यू। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोण एम पी क्यू बराबर कोण पी एम क्यू, है ना। तो यही लिखेंगे, कोण एम पी क्यू बराबर कोण पी एम क्यू, कोण एम पी क्यू बराबर कोण पी एम क्यू, मतलब ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण बराबर है ना, ये वाला और ये वाला। तो ये त्रिभुज बन रहा है। अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो ये अगला स्टेप करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज, अब त्रिभुज पी क्यू एम में जब कोण आपस में बराबर है तो सामने के भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। क्यू एम बराबर पी क्यू, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 और इसका रीजन लिख देंगे हम कि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजा आपस में समान होती है, आपस में समान होती है। ये लिखती है रीजन। इसे में आके सॉल्व करेंगे हम समीकरण। अब देखते हैं समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व समीकरण 4 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में क्या दिया था, क्यू एम बराबर एम आर, और समीकरण 4 में दिया है क्यू एम बराबर पी क्यू। अब क्यू एम बराबर एम आर है तो और क्यू एम बराबर पी क्यू है तो हम लिख सकते हैं कि एम आर बराबर पी क्यू, यही लिखेंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्यू एम बराबर एम आर, है ना। मतलब पी क्यू जो है वो क्यू एम के बराबर भी है और एम आर के बराबर भी है ना, क्योंकि ये दोनों समीकरण क्यू एम बराबर एम आर और क्यू एम बराबर पी क्यू, तो पी क्यू बराबर क्यू एम बराबर एम आर, तो यही लिखा है मैंने इसमें, ऐसा लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा है आगे समझ में आएगा। तथा एक और बात है, क्यू एम प्लस एम आर बराबर क्यू आर, ये तो चित्र देख के समझ में आ जाएगा। क्यू एम प्लस एम आर बराबर क्यू आर, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर, अब देखिए चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। तो क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम और एम आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, तो हम 2 बार पी क्यू लिख सकते हैं। इसे लिख लेते हैं समीकरण 5 से, कोष्टक में समीकरण 5 से ऐसा किया हमने। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू,
है ना। अब 2pq हो गया, तथा QR बराबर QPS, तथा QR बराबर PS। अब ऐसा क्यों है? QR बराबर PS, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा बराबर ये भुजा, और ये लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, की भुजा बराबर होती है। तो QR बराबर PS है, तो QR बराबर 2PQ आया था, तो QR बराबर PS रख सकते हैं। तो चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण 6, ठीक है, इसे समीकरण 6 माना था। तो समीकरण 6 से QR की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? PS। तो PS बराबर 2PQ, और यही हमें क्या सिद्ध करना था, यही ना, तो लिख देंगे ये तो सिद्ध। अब हाँ, क्वेश्चन 8 के लिए थोड़ा सा आपके लिए एक पॉइंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था कि विकर्णों मतलब विकर्ण एक दूसरे के लंब है, लंब है, ये सिद्ध कीजिए, है ना। मतलब हमने क्या सिद्ध किया था? AC लंब है BD, यही सिद्ध किया था शायद। अगर देखिए, अगर जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का अंश बनता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो समांतर चतुर्भुज तो होगा ही। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज होगा जो या तो समचतुर्भुज हो। अगर विकर्णों को मतलब विकर्ण जब काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है समांतर मतलब समांतर चतुर्भुज में, तो क्या हो सकता है? या तो समचतुर्भुज होता है, एक पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, या क्या हो सकता है? आयत हो सकता है, या क्या हो सकता है? वो वर्ग हो सकता है, ठीक है। ये तीनों हो सकते हैं, वो 90 डिग्री का हुआ तो। हाँ, और अगर विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर हुई तो वो क्या होगा? एक आयत ही होगा, ठीक। अगर विकर्ण मान लीजिए AC बराबर BD हो तो क्या हो जाएगा? वो आयत ही होगा, कंफर्म, ठीक। तो ये पॉइंट था। एक और छोटी सी बात कहनी थी, आप में से जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। देखिए, मैंने चेक किया था तो उसमें बता रहा था कि जितने लोग वीडियो देखते हैं उनमें से 85% ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज़, अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो मेरा, तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।